गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शब मानुस। आज आपके लिए रविवार स्पेशल एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है छोटा कदम बड़ी जीत। एपिसोड नंबर है 1961 यानी कि 2161। और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, मुंबई की सुबह हमेशा जल्दी जाग जाती है और कहते हैं ना कि मुंबई नेवर स्लीप। लेकिन उस दिन अर्जुन की आंखें उससे भी पहले खुल गई थी। वो थाने की एक छोटी सी चौल में रहता था। पिता ऑटो चलाते थे और माँ बेचारी घरों में काम करती थी। अर्जुन के पास बड़े सपने थे, लेकिन हालात बहुत छोटे। उस दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। रात भर उसने अपनी फाइल देखी। जी हाँ दोस्तों, उस दिन उसने अपनी फाइल देखी, रिज्यूमे पढ़ा और बार बार आईने में खुद को देखा। लेकिन हर बार उसे वही सवाल परेशान करता, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? लोकल ट्रेन में भीड़ हमेशा की तरह थी। लोग धक्का दे रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन का दिमाग कहीं और था। उसे याद आया 2 साल पहले जब उसने पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उसे सिर्फ एक लाइन मिली थी, यू आर नॉट गुड एनफ। उस दिन वो बहुत टूटा था। लेकिन उसकी माँ ने कहा था, बेटा, बड़े लोग एक ही बार में नहीं बनते, छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। ट्रेन रुकी, अर्जुन उतरा, उसने अपनी शर्ट ठीक की, फाइल पकड़ी और ऑफिस की ओर बढ़ चला। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे हर कदम उसे याद दिला रहा हो, अगर आज फेल हुआ तो। लेकिन तभी उसने देखा सड़क किनारे एक छोटा बच्चा जूते पॉलिश कर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं। अर्जुन रुका। उसने बच्चे से पूछा, डर नहीं लगता? बच्चा बोला, डर किस बात का, काम तो करना ही है ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे। उस एक लाइन ने अर्जुन के अंदर कुछ बदल दिया। उसे एहसास हुआ वो जीतने से नहीं डर रहा था, वो कोशिश करने से डर रहा था। इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पैनल के सामने बैठते ही पहला सवाल आया कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। पहले भी वो कई बार यही सवाल सुन चुका था, लेकिन हर बार घबरा जाता था। आज उसने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और खुद से कहा, बस एक छोटा कदम, बस शुरू कर। फिर क्या था, उसने बोलना शुरू किया। शब्द परफेक्ट नहीं थे, ग्रामर में भी फ्लोलेस नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। वो रुक कर बोला, लेकिन हर बार खुद को संभाला। हर जवाब के साथ उसका डर थोड़ा कम होता गया। इंटरव्यू खत्म हुआ, वो बाहर आया। इस बार उसे ये नहीं लगा कि उसने परफेक्ट किया है, लेकिन उसे ये जरूर लगा कि आज मैंने भागा नहीं, मैंने कोशिश की है। शाम को फोन आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कॉल उठाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जीत इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो सबसे बेस्ट था, वो जीत इसलिए मिली क्योंकि उसने पहला कदम उठाया। रात को उसने मां को गले लगाया और कहा, मां, मैं जीत गया। मां मुस्कुराई, तू आज नहीं जीता बेटा, तू उस दिन जीत गया था जब तूने डर के बावजूद पहला कदम उठाया था। दोस्तों, जीत बड़े कदमों से नहीं, छोटी छोटी हिम्मत भरे फैसलों से मिलती है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप उसके बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो? यही मैसेज था आज की इस कहानी का।
जिसका शीर्षक था छोटा कदम बड़ी जीत, रविवार स्पेशल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।